क्या आप जानते हैं कि लोगों ने कांग्रेस से किनारा क्यों कर लिया है? किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, कांग्रेस भारत को संविधान के माध्यम से मुस्लिम राष्ट्र बना चुकी थी, बस वो इसकी घोषणा नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह ने जब कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो इसी घोषणा का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस ने आशा नहीं की थी कि हिंदुओं की ओर से इतना कड़ा विरोध देखने को मिलेगा। भारत को शरिया पर आधारित इस्लामी राष्ट्र बनाने का अभियान उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन पाकिस्तान बना। वर्ष 1950 में संविधान के अनुच्छेद 25 के माध्यम से धर्मांतरण को वैध बना दिया गया, ये जानते हुए कि चारों प्रमुख भारतीय धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन बलपूर्वक या लालच देकर धर्मांतरण नहीं करते, जबकि दोनों अब्राहमिक मजहब रिलीजियस कन्वर्जन अर्थात धर्मांतरण पर आधारित हैं। कांग्रेस ने अनुच्छेद 28 के माध्यम से हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार छीन लिया, लेकिन अनुच्छेद 30 बनाकर मुस्लिमों और ईसाइयों को मजहबी शिक्षा देने की छूट दे दी। कोई और देश होता तो इसे धार्मिक अत्याचार की श्रेणी में रखा जाता। इसके बाद 1951 में सभी मंदिरों के चढ़ावे का पैसा हिंदुओं से छीन लिया गया। कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं पर तो सेक्युलर कानून थोप दिया, लेकिन मुस्लिमों और ईसाई पर्सनल लॉ को छुआ तक नहीं। उन्हें पॉलीगैमी यानी बहुविवाह की छूट दे दी गई ताकि वे तेजी से जनसंख्या बढ़ा सकें। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया ताकि मुस्लिम लड़के आसानी से हिंदू लड़कियों से शादी कर सकें। फिर फिल्मों और साहित्य के माध्यम से इसे ग्लैमराइज किया गया। आज इसी का परिणाम है कि हर वर्ष सैकड़ों हिंदू लड़कियां लव जिहाद में मारी जा रही हैं। वर्ष 1975 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था, जब आपातकाल लगाकर संविधान में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया गया। वर्ष 1991 में सोनिया गांधी के दबाव में अल्पसंख्यक आयोग बना, जबकि किसी सेक्युलर देश में मजहबी पहचान के आधार पर विशेषाधिकार नहीं हो सकते। इसके बाद भी मुसलमानों के लिए विशेष अनुदान की भरमार हो गई। वर्ष 1992 में कांग्रेस ने पूजा स्थल अधिनियम बनाकर एक झटके से 40,000 मंदिरों पर हिंदुओं के दावे को समाप्त कर दिया। वर्ष 1995 में कांग्रेस ने वक्फ कानून बनाकर मुसलमानों को यह अधिकार दे दिया कि वो जब चाहें हिंदुओं की भूमि छीन सकते हैं। इसके विरुद्ध कोई कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता। वर्ष 2007 में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक चरित्र थे, इसलिए राम सेतु को तोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने पर पूरी शक्ति लगा दी। देश भर में हिंदू साधु संतों की धरपकड़ होने लगी, उन्हें बर्बर तरीके से यातनाएं दी जाने लगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की सीधी निगरानी सोनिया गांधी कर रही थी। 2013 में सोनिया गांधी के कहने पर कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया। इसमें व्यवस्था थी कि कहीं भी दंगा होने पर स्वाभाविक रूप से हिंदुओं को ही दोषी माना जाएगा। अब अगर बीजेपी ना होती तो यह कानून भी बन चुका होता। हमें भूलना नहीं चाहिए कि शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के पतन में केवल 80 वर्ष लगे थे। कांग्रेस ने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए बिल्कुल वही फार्मूला अपनाया जो रोमन साम्राज्य को नष्ट करने के लिए किया गया था। क्या आपने सोचा कि विश्व का सबसे पुराना सनातन हिंदू धर्म अब्राहमिक मजहबों की आंखों में चुभ क्यों रहा है? क्या कारण है कि वो इसे समूल नष्ट करना चाहते हैं? क्यों डीएमके जैसी कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां सनातन धर्म को नष्ट करने और हिंदुओं के नरसंहार की खुली धमकी देती हैं? डीएमके नेता और एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हम खत्म करना चाहते हैं, केवल विरोध पर्याप्त नहीं है। जैसे मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया जैसी चीजें जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, उन्हें खत्म करना है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है जिसका विरोध नहीं बल्कि समूल नाश हमारा पहला कदम है। डीएमके हो या कांग्रेस, ऐसी सभी राजनीतिक पार्टियों की सनातन धर्म से घृणा उनके इतिहास में छिपी है। इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ष 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ था। इसने अलग द्रविड़ देश की मांग की। ध्यान देने वाली बात यह थी कि जस्टिस पार्टी का विरोध भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों से नहीं बल्कि ब्राह्मणों, सभी उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषा से था। वे अंग्रेजों के समर्थक थे और सार्वजनिक रूप से अपील करते थे कि अंग्रेजों को भारत में बने रहना चाहिए। जस्टिस पार्टी के पीछे वास्तव में चर्च का हाथ था।
ये भारतीयों को बांटने और राज करने की अंग्रेजों की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यही जस्टिस पार्टी आगे चलकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अर्थात डीएमके बनी। आज भी इस पार्टी के सदस्य समय समय पर अलगाववादी बयान देते रहते हैं। वर्ष 2004 तक कांग्रेस पार्टी डीएमके की कट्टर विरोधी रही, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी की पकड़ कांग्रेस पार्टी पर मजबूत हुई, उसने इस नीति को बदलकर डीएमके के साथ गठबंधन कर लिया। अर्थात सोनिया गांधी ने अपने ही पति राजीव गांधी की हत्या के आरोपियों के साथ हाथ मिला लिया। यहां मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या में डीएमके की भूमिका सामने आई थी, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस और डीएमके के इस गठबंधन के पीछे असली उद्देश्य सनातन धर्म का सर्वनाश करना ही था। इस सबसे बड़े उद्देश्य के लिए कांग्रेस ने राजीव गांधी के हत्यारों को भी क्षमा कर दिया। तब से लेकर आज तक दोनों पार्टियों के नेताओं की बोली एक जैसी होती है। जनवरी 2022 में तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के.एस. अड़गरी ने कहा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द सनातन धर्म इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस पार्टी अलायंस विद डीएमके इन तमिलनाडु। अर्थात सनातन धर्म का सर्वनाश तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी और डीएमके के गठबंधन के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है। वर्ष 2018 में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरे मंच से कहा था कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए तो देश में सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा, और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो कि फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कहने वाला उदयनिधि स्टालिन अकेला नहीं है। कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन का एक सूत्रीय कार्यक्रम यही है। वे तमिलनाडु ही नहीं, पूरे भारत की संस्कृति और धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। संदेह नहीं कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे चर्च है। चर्च ने जिस प्रकार ईस्ट तिमोर और साउथ सूडान जैसे ईसाई देश बनवाए, उसी तरह वो तमिलनाडु को भारत से तोड़कर अलग देश बनाना चाहते हैं। ये लंबे समय से उनके एजेंडे में रहा है। इस गठबंधन को समझना बहुत आवश्यक है ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन आक्रमणकारियों से बचा सकें। और वर्तमान की बात करें तो ये कांग्रेस का दुस्साहस ही है कि उसने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में लिखा है कि वो हिंदुओं का धन लेकर मुसलमानों में उनका पुनर्वितरण करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब यही बात पकड़ ली और उसे आसान भाषा में जनता को समझा दिया तो पूरा कांग्रेसी तंत्र बौखला उठा। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मनमोहन सिंह ने बिना कारण ही नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वे और उनकी पार्टी इसी नीति पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस कोई चुनाव हारती है या जीतती है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि कितने दशकों से देश में चल क्या रहा है। यदि कांग्रेस छोड़ने वाला हर नेता यही कह रहा है कि पार्टी हिंदुओं से घृणा करती है तो यह संयोग मात्र नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस विषय पर खुलकर बोला है। हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में वे कई मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि दुष्टों के सामने मर्यादाओं का पालन आत्मघाती होता है। अब यह प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरदायित्व है कि वे सनातन धर्म को नष्ट करने और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के प्रयासों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप सबके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।